नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग दुर्गा सप्तशती में वर्णित कवच देवी कवच का पाठ करना सीखेंगे, उसकी महिमा के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे कि इसका पाठ कैसे किया जाता है, किस तरीके से हमें प्रोनाउंसिएशन इसके उच्चारण पे ध्यान देना चाहिए और इस पाठ को करने के क्या लाभ होते हैं और हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। कवच दुर्गा सप्तशती में मुख्यतः 6 अंग माने गए हैं। कवच उनमें से एक है। 6 अंग दुर्गा सप्तशती के, जिन्हें हम लोग षड यंग भी कहते हैं, मतलब 6 अंग हैं और उनमें से कवच एक पार्ट है। 6 अंगों के नाम बस मैं आपको बता दूं: कवच, अथार्गला स्तोत्रम, कीलक और प्रधानिकम रहस्यकम, जिसका एक और नाम है प्राकृतिकम रहस्यकम, वैकृतिकम रहस्यकम और मूर्ति रहस्यकम। तो ये 6 अंग है जिसमें से आज हम कवच का पाठ करेंगे। कहा जाता है और ऐसा दिया भी गया है दुर्गा सप्तशती में, अगर हम कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, या हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में वर्ल्ड वाइड कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपनी हानि नहीं होने देना चाहते, अपनी रक्षा चाहते हैं, और हम कहीं भी अगर ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वी शुड बी प्रोटेक्टेड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर, सो हम कवच का पाठ करके ही हमें घर से निकलना चाहिए। और ये भी बताया गया है, कवच का पाठ करने वाले पर किसी की भी किसी प्रकार की बुरी नजर या ब्लैक मैजिक या जादू टोना या कोई भी जो आपके लिए बुरा सोचता है, वो कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करता और आप हमेशा माता रानी के आशीर्वाद से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और इस कवच में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति, ये बहुत बहुत खास है, जो व्यक्ति कवच का पाठ रेगुलर करता है या श्रद्धा पूर्वक जब भी उसे मौका मिले, जब तक ये पूरी पृथ्वी टिकी रहती है, मतलब इस संसार, ये सृष्टि जब तक रहती है, तब तक उसके घर में, उसके परिवार में कुल परंपरा, संतान परंपरा बनी रहती है। मतलब एक तरीके से इटर्नली हो गया, मतलब अमरत्व की तरफ जा रहा है। उसका परिवार, उसका कुल हमेशा आनंदित रहता है और हमेशा बना रहता है, मेंटेन रहता है। ये है कवच की महिमा। और ये भी बताया गया है कवच के अंदर में, उसके अंदर ये भी चीज, ये ज्ञान समाहित है कि जितनी भी देवियां हैं, माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, वह सब अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हैं, बैठी हुई हैं, अस्त्र शस्त्रों से विभूषित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। ये कवच की महिमा है। तो आइए माता रानी के आशीर्वाद से आज हम लोग कवच का पाठ करते हैं। और मैं कवच का पाठ करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे कंठस्थ भी है, बट कहा गया है दुर्गा सप्तशती में ये भी चीज दी गई है, जब श्लोक ज्यादा हो तो पुस्तक का सहारा लेके ही पाठ करना चाहिए। तो मैं उसी के विधि विधान के अनुसार, उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दुर्गा सप्तशती। मैं उसी का सहारा लूंगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे माता रानी का आशीर्वाद मिले और आप भी अपने जीवन में इस कवच पाठ को प्रतिदिन समाहित कर सके। यू शुड ऑल्सो इनकलकेट द पार्ट ऑफ कवच इन योर डे टू डे लाइफ। आइए हम और आप शुरुआत करते हैं कवच का। जय हो शेरों वाली मेरी मैया माता, आपकी जय जयकार। जय हो महारानी, आप ही के सच्चे एवं पवित्र दरबार की सदा ही जय माता, आप ही की सदा ही जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मैया, आप ही की सदा ही जय। अथ देव्यः कवचम् ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातृबीजं दिग्बन्ध देवता अस्ततत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्त्वे जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकाय। जय हो महारानी। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुहा परमं लोके सप्रक्षाकरं नृणां यन्न कचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मवाच अस्ति गुहात्मं बिर्भसर्वभूतोपकारकं देव्यस्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्नीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादहमनस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं रण संकटे नापदं तस्पश्यामि शोक दुख भयं नाहि येस्तु भक्तया स्मृत नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षेतान् संशयः प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगसमारूढा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पहमासना देवी पहमस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दश्यन्ते रथमारूढा देव क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुमं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां विनाशाय भक्तनाभव्याय च धारयन्ते अवधानित्यं देवानां च हिताय वे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघो पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रुणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाधनैनामग्नि देवता दक्षिणे स्वतो वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी यश्यनं शूलधारिणी उधर्वं ब्रह्माणि में रक्षे दस्ताद वैष्णवी तथा एवं दस दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया में जागृताः पातु विद्या पातु भ्रष्टताः आजिता वां पाशर्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतनी रक्षे दुमामुधे नवस्थिता बालाधरी ललाटे च भ्रूगो रक्षेति तस्मिनि तिनेत च भ्रूगोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शंखनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अग्रे च अमृतकला जीवायां च सरस्वती दंता नक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्तघंटा च मामाया च तालुके कमाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं में सर्वमंगला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरे नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकामनर्कुबरी स्कंधयो खड्गनी रक्षेत् बाहु में व्रजधारिणी हस्तयो दंडनी रक्षेदाम्बिका चाकुलीषु च नाखांशुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी अस्त्र रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेत् गुहां गोश्री तथा पूतना कामिकमिड्रं गुदे महेश्वाहनी कट्या भगवती रक्षे जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फी और नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु शीर रक्षित पादाधस्तलवासिनी नाखांद्रंष्ट कराली च केशांच चेवोधर्वकेशनी रोम गोपेशु कोबेरी त्वचा वागीश्वरी तथा रत्मंजाव समान सा नस्ति में नांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रि च पित्तम च मुकुटेश्वरी पवावती बहमकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नज्ज्वाला भेद्य सर्व संदेशु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेत् में धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानां च समानकम् वज्रस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगने सत्वं राजस्मश्च रक्षेत् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनां विद्यां च चक्रिणी गौतमिन्द्राणी में रक्षेत् पशून् में रक्षेत् चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीं भारां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुप्ता रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विद्या सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तिक्तस्थानं वर्जितं कवचेन्तु
तत्सर्वं रक्ष्म देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु येथेच्छेच्छोमात्मनः कवचेन वृतो नित्यं यत्र यत्रावगच्छति तद्दाता लाभश्च विद्य सार्वकामिकाः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुलं प्रापस्तते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्याः संग्रामेषु पराजिताः त्रिलोक्यतु भवेत् पूज्यः कवचनवृतः पुमान् इदं तु देव्य कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् वृद्धो नित्यं निसद्यं श्रद्धान्विताः देवी कलभवेदस्य त्रिलोकेषु पराजिताः जीवेत् वर्षतं साग्म मृत्युविद्वचिताः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूथा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं च कातिबं चापि यादृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रन्त्राणि भूतले उच्चराखेचराश्च जलजाशोपदेशकाः सहजा कुलजा मालाडाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्राह्मा राक्षस वेतालः कूष्मांडा भैरवादयाः नश्यन्ते दशनाथस्य कवच हृदय संस्थिते मानो नतिर्भवेद् रागस्तेजो वृत्तिकरं परं यस्य वर्धते सोऽस्मि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वातु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं शेषशैलवन् काननं तावत् तिष्ठति मैद्यानां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यस्सूर्यानपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति देव्यः कवचं सम्पूर्णम् जय हो शेरोवाली मेरी मैया आपकी जय जयकार जय हो महारानी आप ही के सच्चे एवं पवित्र दरबार की सदा ही जय मैया आप ही की सदा ही जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे माता आप ही की सदा ही जय। यह था देवी का कवच और हमने इसका किया पाठ। इस पाठ को करने से मन की शांति प्राप्त होती है, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है जो इस कवच का पाठ करते हैं वह इस शरीर इस देह का अंत होने पर माँ भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त करते, उनके चरण कमलों में जगह मिलती है और भगवान शिव के साथ सौंदर्य रूप धारण करते हुए आनंद के भागी होते हैं। ऐसा बताया गया है। जो मैंने कवच का पाठ किया उसमें ये चीज समाहित थी, लेकिन संस्कृत रूप में, इसीलिए मैंने उसको अलग से स्पेसिफिकली मेंशन किया। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में कवच का पाठ जरूर करेंगे, जिससे हम सभी को भगवती महामाया माता दुर्गा के आशीर्वाद की प्राप्ति हो और हम अपने जीवन को और सुंदर और ब्यूटीफुल बना सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी आगे शेयर की जानी चाहिए, ये स्पिरिचुअल नॉलेज आगे बढ़ाई जानी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को आगे ले जाना चाहिए, कृपा करके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसको जितना आप प्रसारित कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, जिससे वो भी अपनी लाइफ को आध्यात्मिक लेवल से थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएं, भौतिकता से उठते हुए आध्यात्मिकता की तरफ जाएं और अपने जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है खुश रह सके, आनंद का अनुभव कर सके। आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और फिर से मैं आपके सामने फिर से आऊंगा और हम फिर एक बार फिर और भी जरूरी जीवन के पहलुओं पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। थैंक यू।